कलेक्टर के बंगले पर आज ड्रोन कैमरे से किया दवाई का छिड़काव। गरुड़ा का ड्रोन रखेगा फसलों का ख्याल। डेंगू की दवाई के छिड़काव में भी हो सकता है उपयोग। गरुड़ा एयर होस्टेज कंपनी ने कलेक्टर बंगले पर दिया डेमोस्ट्रेशन। 10 लीटर की टंकी में दवाई भरकर उड़ा ड्रोन। मंदसौर जिले की फसलों को इल्लियों और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए बेहद आवश्यक होता है कीटनाशक दवाई का छिड़काव। इस प्रक्रिया के दौरान छिड़काव करने वाले किसान के स्वास्थ्य को भी खतरा रहता है, लेकिन विज्ञान के आविष्कार ने अब इस दिक्कत से छुटकारे की भी तैयारी कर ली है। जी हां, जिले में आई एक निजी कंपनी गरुड़ा एयर होस्टेज कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन लॉन्च किया है जो अपने साथ 10 लीटर की टंकी बांधकर उड़ेगा और पूरे खेत में दवाई का छिड़काव कर देगा, जिसकी एक बार की क्षमता 1 एकड़ भूमि क्षेत्र होगी। सामान्यतः ये 2 से 3 मीटर ऊपर उड़कर छिड़काव करता है और यदि बड़े पेड़ हो तो इसकी उड़ान 150 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। कंपनी ने इसका एक डेमोस्ट्रेशन शनिवार को कलेक्टर मनोज पुष्प के बंगले पर दिया। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर GS चुंडावत ने इस नई तकनीक के बारे में तमाम जानकारियां साझा की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए भी उक्त ड्रोन से दवाई का छिड़काव शहर भर में किया जा सकता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि वर्तमान में डेंगू ने समूचे जिले को अपने चंगुल में ले रखा है। ऐसे में इस तरह की तकनीक का जिले में आना डेंगू से निपटने के लिए एक अच्छे शस्त्र की भांति है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर GS चुंडावत ने कहा कि किसानों के साथ शिक्षाओं के समय कोई घटना भी हो जाती थी और घटनाएं नहीं होगी और दवाई का छिड़काव करते थे, पर जहरीले सांप के काटने से कुछ किसानों की मौत हो जाती है। ड्रोन के माध्यम से इस तरह की घटनाएं भी रुकेगी। कलेक्टर के बंगले से आज इस तरह प्रचार भी शुरू हुआ है और डेमो भी कलेक्टर के बंगले पर ही किया गया है। केवीके के माध्यम से ये डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है और अभी हमने केवीके के लोगों से भी बात की है, तो जो ज़िले के कृषक हैं और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों को भी इसका डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है। हमारे ज़िले में हॉर्टिकल्चर के फसल के हिसाब से भी इसकी काफ़ी उपयोगिता दिख रही है और रूटीन में भी इसकी उपयोगिता दिखती है और अगर कस्टम हायरिंग स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा और ज़िले में 8-10 भी इस तरह के अगर हमारे पास ड्रोन हो जाएंगे, तो जो हाइट पर और जो विपरीत परिस्थितियों में करने की आवश्यकता पड़ती है किसानों को खेतों में कीटनाशक छिड़कने के हिसाब से या कुछ और स्प्रे करने के हिसाब से, तो ये उपयोगी हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी और केवीके में भी ये आ जाए और किसानों को जैसी इसकी उपयोगिता समझ में आती है इसका उपयोग करें। सर, देखने में आ रहा है कि पर इसमें बताया जा रहा है कि पैसे ज़्यादा लग रहा है, उसको लेकर आपके द्वारा बताया गया है कि कुछ कम किया जाना चाहिए। ये तो अभी प्राइवेट कंपनी है जो कि इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। उन्होंने जो बताया है कि वो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसको चार्ज करेंगे, लेकिन ये राशि अधिक लगती है और हमारे यहाँ के लोग अगर इसको ख़रीद लेते हैं, 2-4 लोग भी, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको और सस्ता करने की कोशिश करेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए केवीके में भी आने की संभावना है, तो इसके माध्यम से हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध। तो किसानों को फ़ायदा रहेगा सर? ऐसा लगता है, बाकी आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे और किसान खुद बताएंगे। थैंक यू। ये गरुड़ा एरोस्पेस का कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है अभी, और वो अपने जैसे कलेक्टर महोदय साहब ने बताया कि अभी ऐसे प्रदर्शन के लिए आया हुआ है और इसका निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने जो 5 ब्लॉक है जिसमें 2 ब्लॉक गरोट और बानपुरा,
जिसमें मुख्यतः अपने संतरे के पौधे होते हैं और उनकी काफ़ी हाइट होती है और उसमें स्पेशली काली मसी या सफ़ेद मसी और जिसको कौलसी डिजीज़ बोलते हैं उसको कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये हाइट पे जा कर के संतरे के बगीचे को आसानी से छिड़काव कर सकती है और कम समय में कर सकती है। इसके अलावा जो अपने खेत हैं उसको जब मौसम 1 या 2 दिन के लिए खुलता है तो अधिक से अधिक ज़मीन फसल अपने कम समय में ये कवर कर सकता है। और दूसरा कि इसमें जो कीटनाशक जब छिड़काव करते हैं तो मानव के ऊपर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है, जाने अनजाने में गिरने की वजह से या हवा तेज़ चलने की वजह से, वो भी अभी इसके दुष्प्रभाव इसके में नहीं होंगे। इसके अलावा कभी कभी देखने को मिलता है कि अपने यहाँ पे जो ज़मीन पर चलना रेप्टाइल्स है, सांप है, छिड़काव करते वक्त हमारे किसान भाइयों को काट लेते हैं, तो ड्रोन से निश्चित रूप से उसमें भी वो नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें जब किसान भाई का छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा एरिया को कम समय में ये कवर कर लेगा। ये सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। इसमें कितनी ऊपर हाइट पे जा सकता है सर, किस तरह से लोगों को जी फायदा मिलेगा? नॉर्मल इस जब फसलों पर छिड़काव किया जाता है तो 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये छिड़काव करते हैं और जब कभी ऊंचे वृक्ष भी हो तो लगभग 150 फीट ऊंचाई तक भी ये छिड़काव कर सकता है। और एक बार छिड़काव इसमें 10 लीटर का टैंक लगा हुआ है, वो 1 एकड़ एरिया में पर्याप्त होता है। और इसकी जो कैटेगरी है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम के प्रकार की है, जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है और ये छिड़काव कर सकता है। थैंक यू। और इसके लिए जो कीटनाशक हैं वो नॉर्मल कीटनाशक जो अब हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से कीटनाशक इसमें भी उपयोग किए जा सकते हैं। धन्यवाद। गरुड़ा एरोस्पेस है, वो चेन्नई में है। हम एवरी KVK वी आर डूइंग द डेमोन्स्ट्रेशन for educating the people like this. There is a new technology, we can do spray it through using the drones with 10 liters of water per acre within 12 minutes. What is the advantage of doing this is we can reduce the time. Normally it will take 2 hours per acre. For a 1 acre we can do in 12 minutes, 12 to 15 minutes, even with low capacity of water. For normal spraying it will take 200 liters. We can spray in 20 liters, 10 to 20 liters for 1 acre. So what the concentration they will use for the 1 acre, so that is the same concentration we will be using for this also, and it will be helpful because we can reduce the time, and even sometimes the spray will be falling on the farmer's body, hands, and they'll be getting skin allergies. We can avoid that. And even some reptiles or snakes, we had that snake bites happened and we cannot go inside. Some it will be like sugar canes and like maize, it will be very thick. You can go, some people will not go inside. You can easily spread through the drones. क्या नाम आपका? My name is Vivek. I am a co-pilot and his name is Vikram K. He is a pilot.